मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इन दिनों एक शादी की बड़ी जोर शोर से चर्चा है। यह शादी किसी इंसान नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण से होने जा रही है। मीरा जैसी भक्ति में लीन ग्वालियर की मात्र 23 साल की शिवानी लड्डू गोपाल के प्रेम की दीवानी होकर अब लड्डू गोपाल के साथ विवाह करने जा रही है। शिवानी कहती हैं कि उनके सपने में कई बार कृष्ण भगवान आए, उनकी शादी हुई, विदाई हुई, लेकिन अब हकीकत में उसकी शादी धूमधाम से उन्हीं के साथ होने जा रही है। शिवानी का यह अनोखा विवाह 17 अप्रैल को बड़ी ही धूमधाम से होगा, जिसमें शिवानी की बारात वृंदावन से आएगी और 18 अप्रैल को विदाई होगी। वहीं शादी को लेकर शिवानी के परिवार वाले खुश नहीं हैं। उनके ताऊ जी के बेटे और बेटी सभी इस बात को लेकर नाराज भी और तरह तरह की बातें कर सुनने को मिल रही हैं। और दुख इस बात का है कि जो यह बातें सुन रहे हैं वह भी अपने ही हैं, पर शिवानी के माता पिता शिवानी के साथ हैं। ग्वालियर के न्यू ब्रज विहार कॉलोनी में रहने वाली शिवानी अब भगवा वस्त्र में दिखने लगी हैं। इनके पिता राम प्रताप परिहार और माता मीरा परिहार इस विवाह का विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन बेटी के हठ के आगे वह भी उसे मान्यता देने को मजबूर हैं। शिवानी ने बीकॉम तक शिक्षा ग्रहण की है। शिवानी कहती हैं, लड्डू गोपाल से विवाह करने का बचपन से ही मेरा एक सपना था। अक्सर वह उसके सपने में आते, साथ ही शादी की रस्में होती, जिसे वो अब हकीकत का रूप देने जा रही हैं। शिवानी की उसकी मां ने कृष्ण गोपाल की एक पीतल की प्रतिमा भी ला कर दी। वो उसे हर पल अपने साथ रखती हैं। शिवानी कहती हैं, उनके इस विवाह से रिश्तेदार खुश नहीं हैं, लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मीरा ने भी बहुत कुछ छोड़ दिया, तो क्या मैं लड्डू गोपाल के लिए बनावटी रिश्तों को नहीं छोड़ सकती? जिसने मुझे यह जीवन दिया है उसे ही यह जीवन समर्पित करना है। शिवानी के विवाह कार्यक्रम में 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। पहले दिन हल्दी और तेल, 16 को मंडप, 17 को बारात आगमन और 18 को विदाई समारोह होगा। शिवानी का विवाह ग्वालियर की कैंसर पहाड़ी स्थित शिव मंदिर में बेहद ही सात्विक ढंग से होगा। इस बारात में वृंदावन के रमेश भाई, गुरु भाई, चरणदास महाराज, पुजारी राहुल रजक सहित 10 से 15 लोग होंगे। इसके बाद घर पर 250 से ज़्यादा लोगों का खाना पीना होगा। मेरा नाम शिवानी परिहार है। मैं लड्डू गोपाल जी से शादी करने जा रही हूँ। 17 अप्रैल को शादी है सम्मेलन से, और घर से भी सारे प्रोग्राम होंगे, हल्दी, मेहंदी, मंडप, और 17 को सुबह बारात आएगी यहीं पे, और 16 तारीख को अखंड रामायण भी है। सारे प्रोग्राम होंगे जैसे नॉर्मल हर लड़की की शादी पे होते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। आखिर मन में कैसे विचार आया है इस समय चीज़ों का? बहुत कम लोग होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। विचार कैसे आया इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब ये अपनी तरफ खींचते हैं ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कब इनकी तरफ चले गए। मैं पहले शिव जी की भक्ति करती थी, तो इनकी तरफ कब मन चला गया पता ही नहीं चला। हालांकि इनको मैं बचपन से ही मानती हूँ, क्योंकि मम्मी पूजा करती है इनकी शुरू से, तो इनको मैं बचपन से पूजा करती हूँ, पर सबसे ज़्यादा शिव जी को मानती थी। लेकिन फिर इनमें मन ऐसा लगा कि पता ही नहीं चला कब इनकी तरफ खिंच गई। फिर 2017 में मैंने सोच लिया था कि मैं इनसे ही शादी करूँगी। उसके बाद कई बार ऐसा होता है, लोग समाज में भी तरह तरह की बातें करते हैं, मतलब चीज़ें निकल के सामने आती हैं, विरोध भी करते हैं। तरह तरह की बातें तो बहुत सारी सुनने को मिल रही हैं, और दुख ये है कि अपनों से ही सुनने को मिल रही हैं। बाहर से तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, सभी खुश हैं बहुत ज़्यादा कि ऐसा विवाह हम पहली बार देखेंगे। सभी लोग शामिल भी हो रहे हैं, बस कुछ अपने ही हैं जो नाराज़ हैं। मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो नाराज़ हैं, बड़े भैया वगैरह हैं, वो भी नाराज़ हैं। बाकी तो सब ठीक है, सब खुश हैं। अच्छा, मम्मी पापा खुश हैं इस निर्णय से? हाँ, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, पूरा पूरा साथ दे रहे हैं सारी चीज़ों में। और जैसे गार्डन होता है, हलवाई, टेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये दोनों मिलके कर रहे हैं। आप गीता का भी ज्ञान पाठ करने जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं विवाह के बाद शुरू करूँगी। यहाँ से जाने के बाद 1 साल वहाँ रहूँगी, वो अध्ययन करूँगी कि इनके बारे में जितना ज़्यादा हो सके जान सकूँ, इनको कैसे खुश रख सकते हैं ये जान सकूँ। हालांकि किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सिर्फ भाव के भूखे होते हैं कि सिर्फ भाव से पूजा करो। अभी किस तरीके से इनके लड्डू गोपाल के साथ आप रहती हैं? क्या दिनचर्या है आपकी? दिनचर्या सुबह उठते हैं, इनको नहलाना धुलाना है। पहले इनको जगाते हैं, क्योंकि इनको रात में सुलाते भी हैं। फिर इनको सुबह जगा के नहला धुला के इनका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद इनको नाश्ता कराते हैं, फिर भोजन कराते हैं। उसके बाद हम लोग नाश्ता भोजन करते हैं,
और पूजा आरती जो होती है उसकी टाइमिंग वो सब होता है।